चुनाव का रिजल्ट चाहे जो भी आए, लेकिन हाँ, माहौल काफी ज्यादा गर्म था। अब इसी बीच आपको बता दें कि एक तरफ प्रशांत किशोर, एक तरफ बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा और तीसरी तरफ है रेखा गुप्ता। कांटे की टक्कर हुई और भले ही वोटिंग परसेंटेज कम था, यानी पिछले 4 बार के चुनावों से इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज था काफी कम देखा गया, 34% ही वोटिंग परसेंटेज था, लेकिन फिर भी माहौल काफी ज्यादा गर्म था और इन तीनों के बीच में एकदम कांटे की टक्कर देखी गई। माहौल के साथ साथ जो प्रशांत किशोर ने एक्टिवनेस दिखाई है ग्राउंड पर, वो भी काफी ज्यादा तारीफे काबिल थी। अब देखिए, प्रशांत किशोर ग्राउंड पर चल चल के लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पूरा गर्दा मचाए हुए थे। इसी बीच अब खबर ये सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर ने वो कर दिखाया जो आज तक कभी हुआ नहीं था, यानी प्रशांत किशोर ने बीजेपी को दौड़ा दिया। एक बार नहीं बल्कि कई बार बीजेपी को दौड़ाया और बीजेपी के कई सारे लीडर्स को चुनाव आयोग के द्वार पर जाना पड़ा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में विपक्षी दलों के नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग और निर्वाचन विभाग के अफसरों से शिकायत करते दिखते थे, लेकिन बांकीपुर सीट के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भाजपा नेताओं को चुनाव आयोग से लेकर रिटर्निंग अफसर तक खूब दौड़ाया। शिकायत में ये बदलाव अहम है। कभी भाजपा ने प्रशांत किशोर पर बांकीपुर में करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया था, कभी फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगाकर मतदाता पहचान पत्र का वोटर से मिलान करने के बाद ही वोट देने की गारंटी करने कहा। भाजपा से सीट छीनने के लिए जनसुराज से प्रशांत किशोर और राजद से रेखा गुप्ता मैदान में है। बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा है। भाजपा ने प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनाव आयोग में सबसे पहली शिकायत चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करने के आरोप के साथ की। पार्टी की तरफ से शहनवाज हुसैन को यह आरोप लगाने के लिए उतारा गया, जिन्होंने थर्ड पार्टी कंपनियों के जरिए चुनाव में पैसा बहाने की शिकायत की। जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार की तरफ से भाजपा कैंडिडेट नीरज सिन्हा को वोट देने की अपील का वीडियो संदेश आया तो प्रशांत ने उसे फेक बता दिया। इसकी शिकायत करने जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार थाना पहुंच गए और प्राथमिकी भी दर्ज करा दी। भाजपा ने आज जनसुराज पर फर्जी और बोगस वोट डालने का आरोप लगाया और इसे रोकने के लिए वोटर कार्ड की कड़ाई से जांच की मांग की अधिकारियों से की। मजेदार ये रहा कि प्रशांत किशोर ने भी बीजेपी की इस मांग का स्वागत किया। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी ने भी चुनाव आयोग से कुछ शिकायत, कुछ मांग की। जनसुराज पुलिस पर भाजपा के इशारे पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगातार लगा ही रही थी। प्रशांत ने बांकीपुर में जीविका दीदी और पैरामिलिट्री फोर्स नहीं लगाने की मांग की थी। मतदान से पहले वाली रात जनसुराज के 20 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दावा करते हुए प्रशांत ने बुधवार की रात जक्कनपुरा थाने में बवाल कर दिया। थानेदार से प्रशांत की बहस का वीडियो अब वायरल हो रहा है। प्रशांत ने आज भी मतदान के दौरान पुलिस पर जनसुराज के बूथ एजेंट को परेशान करने और भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। बांकीपुर में गुरुवार को मतदान के दौरान एक और नई चीज दिखी। आरजेडी के कार्यकर्ता शांति से वोट करवाते रहे। कहीं भी राजद के लोग भाजपा या जनसुराज से बहस और विवाद करते नहीं दिखे। किसी बवाल में राजद का नाम नहीं आया। किदवईपुरी से मीठापुर तक जो बहस और झड़प हुई, बस भाजपा और जनसुराज के बीच हुई। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सुबह सबसे पहले मीठापुर में भाजपा और जनसुराज वाले भिड़े, पीछे से प्रशांत भी पहुंचे, लेकिन तब सब शांत हो गया। फिर किदवईपुरी में झड़प हुए। एएन कॉलेज पर दोनों के कार्यकर्ता ऐसे उलझे कि प्रशांत को वहां भी पहुंचना पड़ा। तो ये कुछ माहौल कल का था, यानी कि कल जितनी भी लड़ाई देखी गई सिर्फ प्रशांत किशोर और भाजपा वालों में देखी गई, लेकिन यहाँ पर आरजेडी एक भी बवाल में नहीं सामने आई। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव में सिर्फ आरजेडी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई देखी गई, तो वो यहाँ पर उल्टा नजर आया। यहाँ पर जनसुराज वर्सेस बीजेपी की लड़ाई देखी गई और खूब माहौल गरमाया हुआ था। और अब ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने वो कर दिखाया जो आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं किया था। इस खबर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।